बचपन में ही जिस बच्चा का पिताजी का साया ना रहे, सोचिए उस बच्चा की लाइफ में कितना कष्ट हो। तो मैं आज भारत के सदी के सबसे महान तेजबाज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपने यर्कर से पूरी दुनिया में अपने नाम रोशन किया और भारत देश नाम रोशन किया। उस तरह का तेज गेंदबाज आज तक भारत में नहीं हुआ है। उनको पूरा विश्व में नंबर 1 और भारत में तो नंबर 1 है ही। तो मैं चलिए आज उस शानदार गेंदबाज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिन्होंने बचपन में बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ा और 5 साल की उम्र में ही उनका पिताजी के साया उनसे छीन गया। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना और अपनी लाइफ को संघर्ष करते हुए आज भारत के नंबर 1 तेज गेंदबाज बन के उभरा है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ जसप्रीत बुमराह का, जिन्होंने अपने बूम बूम गेंदबाजी से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जिस तरह वो गेंदबाज है उसी टाइप में वो एक उनका लाइफ भी उसी तरह शानदार है और वो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो मैं चलिए आज सिलसिले बार उनका पूरा लाइफ स्टोरी बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं ऐसे ही शानदार बायोग्राफी लेते हुए डेली आपके लिए आ सकूँ। तो चलिए, बुमराह का लाइफ स्टोरी भी आपका बहुत बेहतरीन है। उन्होंने बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा, मगर वो हार मानने वाले इंसान नहीं थे। वो हमेशा अपना खेल के प्रति हमेशा वो अग्रेसिव थे। और नहीं आपको बताता हूँ, देखिए उन्होंने कितना कष्ट का सामना करना पड़ा और आज वो भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के एक महान तेज गेंदबाज में से एक है और भारत के सदी के एक शानदार तेज गेंदबाज है, जो आपका कपिल देव के बाद भारत के टेस्ट टीम का कप्तान तक का सफर तय किया। तो चलिए मैं उनका जन्म हुआ गुजरात के अहमदाबाद शहर में 6 दिसंबर 1993 को उनका जन्म हुआ। 5 साल की उम्र में उनका पिताजी का मृत्यु हो गया। उसके बाद उनका लाइफ में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके माँ ने उनको जसप्रीत बुमराह उनका बहन को बहुत अच्छा से पालन पोषण की। उनका माँ एक आपका स्कूल की एक प्रिंसिपल थी और उन्होंने ही अपने दोनों बच्चे को अपने आगे बढ़ाया और हर चीज़ को पूरा किया। कभी भी उसको जसप्रीत बुमराह को कभी भी पिताजी का कमी महसूस नहीं होने दिया। उनके माँ भी उनके लाइफ में एक बहुत आपका उनके माँ ने उनका हमेशा साथ दिया और जसप्रीत बुमराह भी अपने माँ का जो एक कठिनाई का सामना करना पड़ा, उन्होंने भी ठान लिया कि मेरे माँ मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, मैं भी मेरे माँ का जो सपना है मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। उनके पिताजी नहीं होने के बावजूद उनको पूरा, उनकी मम्मी नहीं उनका पूरा लाइफ को संवारा। तो जसप्रीत बुमराह भी उनके माँ का जिस स्कूल में वो प्रिंसिपल थी उसी स्कूल में जसप्रीत बुमराह भी पढ़ता था, लेकिन जसप्रीत बुमराह को पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो हमेशा क्रिकेट खेलते रहता था। तो उसके माँ ने बोला, बेटा तुम क्रिकेट उतना खेल रहा, तुम पढ़ो ध्यान से। जसप्रीत बुमराह ने कहा, नहीं माँ मुझे क्रिकेट में ही मन लगता है, तो मैं क्रिकेट ही खेलूंगा। तो उसके माँ ने कहा, बेटा तुम्हारा पिताजी नहीं है, तुम कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, तुमको पूरा दुनिया याद करेगा। नहीं तो क्या बोलेगा सर कि तुम पिताजी नहीं रहा, इसीलिए तुम इतना कुछ नहीं बन पाया, इसीलिए तुम कुछ बन लो, पढ़ लिख लो, अच्छा से पढ़ो। तो जसप्रीत बुमराह अपनी माँ को कहा, नहीं माँ मुझे एक चांस दीजिए, मैं कुछ बन के आपको दिखाऊंगा, नहीं तो आप जो बोलिएगा मैं वो सुनूंगा। बोला ठीक है, तुमको एक मैं चांस देता हूँ, नहीं तुम पढ़ पाएगा तो तुमको कनाडा भेज दूंगा, तुम वहीं पे जाके अपना कजन के साथ रहना। तो जसप्रीत बुमराह समझ गया ये मेरा आखिरी मौका है, मैं इसको गवा दूंगा तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो हार मानने वाले इंसान नहीं थे। वो दिन रात क्रिकेट का प्रैक्टिस किया करते थे और अपने शानदार यर्कर से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने लसित मलिंगा और ब्रेटली का यर्कर देख के वो खूब प्रैक्टिस किया करते थे। फिर उनका नजर एक बड़ोदरा के एक रणजी कोच पे पड़ा और उनको अपना देखा कि ये लड़का भी शानदार यर्कर कर रहा है, तो उनको रणजी टीम में शामिल कर लिया। उसके बाद उनको जब खेलने का मौका मिला तो वो शानदार आपका यर्कर से सबको प्रभावित कर, इतना तेज गति के साथ गेंदबाजी करता था। उनका एक्शन बिल्कुल डिफिकल्ट था, जो कोई भी गेंदबाज का उस तरह का नहीं था। बहुत सारा आदमी उनको बोला कि तुम अपना एक्शन का चेंज करो, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने का एक जो मैन कोच था उन्होंने कहा नहीं, तुम अपना जो एक्शन है उसी के साथ तुम खेलते रहो। उसके बाद उस समय आपका मुंबई इंडियंस IPL टीम का आपका कोच थे आपका जॉन राइट, उन्होंने एक अच्छा वो खोज रहे थे, तो वो गुजरात आए थे कुछ काम से। तो देखे गुजरात टीम में एक शानदार आपका नया लड़का बॉलिंग कर रहा है के साथ, तो उनको 2013 में मुंबई टीम ने उनको IPL टीम में उनको शामिल कर लिया। उसके बाद शानदार बॉलिंग करते, फर्स्ट मैच ही बेंगलोर के खिलाफ उन्होंने विराट कोहली उनके सामने बैटिंग कर रहा था और 3 गेंदों पे 3 चौकर लगाया। जसप्रीत बुमराह ने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, मैं तो अच्छा बॉलिंग कर रहा था। वो हार नहीं माना और एक शानदार बॉलिंग के साथ आपका विराट कोहली का विकेट ले लिया। उसके बाद उस मैच में उन्होंने 3 विकेट लिया और शानदार बॉलिंग किया। फिर पूरा भारत जान गया था, एक भारत को बहुत बेहतरीन तेज गेंदबाज मिल गया। उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गुजरात
तो आपका रणजी टीम को अपना ट्रॉफी तक भी दिला। तो मुंबई टीम का एक बेहतरीन सदस्य बन चुका था और बैक टू बैक मुंबई को ट्रॉफी जिताने लगा। उसके बाद पूरा भारत के सिलेक्टर को उस पर नजर पड़ा और 2016 में T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको खेलने का मौका मिला और फर्स्ट मैच में ही उन्होंने अपने यॉर्कर गेंद से और लाइन लेंथ स्टडी के साथ बॉलिंग करते हुए 2 विकेट भी लिया और बहुत कम रन दिया और उनका डेब्यू शानदार हुआ। उसके बाद उनको ओडीआई टीम में भी बॉलिंग करने का मौका मिला, उसमें भी उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाज किया। उसके बाद वो उनको सब पहचानने लगा कि ये तो भारत के सदी के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज बनेंगे और वो अपना खेल को जुझारूपन से आगे बढ़ते गए और वो हार नहीं माना और 2018 में उनको टेस्ट टीम में डेब्यू करने का मौका मिला और अपने फर्स्ट मैच ही 5 विकेट लिया। उसके बाद वो एक भारत के परमानेंट तेज गेंदबाज बन चुका था और हमेशा उनका सफर शानदार रहा और भारत के बैक टू बैक मैच जिताते रहे और एक समय ऐसा आया कि भारत के सदी के एक महान तेज गेंदबाज वो बन गए और हर मैच में सबका डिमांड रहता था कि जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग है ना, भारत तो मैच जीत ही लेगा। तो जब भी भारत के ऐसे कठिनाई का सामना करना पड़ा कि लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए तो बॉलिंग कौन करेगा भाई, तो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते भारत को बहुत सारे मैच जिताए और 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी जसप्रीत बुमराह बहुत शानदार बॉलिंग किए। उसके बाद 2023 से जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी किया क्योंकि भारत वो मैच फाइनल तक नहीं सफल है, लेकिन भारत एक शानदार मैच खेला और जसप्रीत बुमराह एक ऐसा भारत का तेज गेंदबाज है जो आपका एक ही IPL टीम से कंटिन्यू खेल ही रहे हैं और मुंबई को बहुत बार आपका ट्रॉफी तक का सफर तय कराया और अभी वर्तमान में भारत के एक शानदार तेज गेंदबाज है। भारत के सदी के सबसे महानतम गेंदबाज में से एक है जसप्रीत बुमराह और अभी जो आपका एशिया कप चल रहा है उसमें भी जसप्रीत बुमराह बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि भारत वो एशिया कप जीतेगा और जसप्रीत बुमराह अपने जो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं उसको बरकरार रखे और भारत को एशिया कप जिताएं। तो जसप्रीत बुमराह का देखिए लाइफ कितना संघर्ष है, जिस बच्चे का फादर ना रहे बचपन में ही तो उनको कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका माँ उनको जसप्रीत बुमराह को बहुत सपोर्ट किए, हर चीज में उनको आगे बढ़ाएं और जसप्रीत बुमराह भी एक ऐसा ही इंसान जो अपने माँ को सपोर्ट में ही आगे बढ़ते रहे और अपने माँ का सपना जो उसको भी साकार किया। एक ऐसा भारत के तेज गेंदबाज है और एक सिंपल सा इंसान उतना शांत स्वभाव से रहने वाले जसप्रीत बुमराह। तो चलिए जसप्रीत बुमराह एक शानदार इंसान है और उनको जसप्रीत बुमराह का आपका शादी हुआ आपका 2021 में स्टार स्पोर्ट के होस्ट आपका संजना गणेशन से उनका शादी हुआ। उनका एक बेटा भी है और अपना लाइफ बहुत शानदार जी रहे हैं। तो जसप्रीत बुमराह का लाइफ ऐसे बढ़ते रहे और शानदार खेलते रहे और भारत को लगातार बैक टू बैक मैच जिताते रहिए। जसप्रीत बुमराह भारत के एक इम्पोर्टेंट गेंदबाज और सदी के एक महान तेज गेंदबाज है। तो चलिए मैं समाप्त करता हूँ जसप्रीत बुमराह का लाइफ स्टोरी। थैंक यू।